Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what mechanism explain the movement of sucrose from source to sink? अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो एक्सप्लेन कर रहा है मूवमेंट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो क्या है? इवापोरेशन ऑफ वाटर एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोर्स फ्रॉम सिंक, osmotic movement of water into the sucrose loaded sieve tube cells, creating higher hydrostatic pressure in the source than in the sink. Third है tension created by difference in the hydrostatic pressure in the source and sink. And the D is active transport of sucrose through the sieve tube members driven by proton pump. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन चारों में से कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो एक्सप्लेन कर रहा है मूवमेंट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। बात कर रहे हैं अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बात कर रहे हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स अब प्लांट्स की हम ट्रांसलोकेशन की जब बात कर रहे हैं तो फूड की ट्रांसलोकेशन होती है फ्लोएम के थ्रू। अब फ्लोएम जो फूड लेता है वो कहां से लेता है, वो कैसा करता है, सोर्स टू सिंक जाता है। अब सोर्स हमारा क्या बना, लीव्स बने जहां पे फूड की प्रोडक्शन हुई, वो सोर्स हुआ। और अगर मैं सिंक की बात करती हूँ तो सिंक आपका क्या हो गया, रूट्स हो गया, या फिर आपकी ब्रांचेस होगी, आपके स्टेम्स होंगे, जहां पे भी आपका जो नीड ऑफ फूड है, जहां पे वो कंज्यूम होगा या स्टोरेज होगा, उसको हम सिंक कहेंगे। और तो ये क्या करता है कि इसमें कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जहां पे आपका जो जो सुक्रोज है, अब जो आपका जो सोर्स है, सोर्स पे जो फूड जो मिल रहा है वो क्या बन रहा है, वो सुक्रोज बन रहा है। इनकी जो जो फूड है हमारा वो सुक्रोज है। अब वो सुक्रोज हमारा सोर्स में बना है, इनकी लीव्स में बना है, उसको हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं फ्लोएम की बात कर रही हूँ तो ये बाय डायरेक्शनल है। ये क्या है, बाय डायरेक्शनल है। अगर जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम हमारा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि उसमें जो वाटर मूवमेंट है वो रूट्स के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो एक ही डायरेक्शन में चलता है। लेकिन फ्लोएम आपका बाय डायरेक्शनल है, क्योंकि ये आपका क्या करता है, ये आपका बाय डायरेक्शनल का मतलब ऊपर से ये आप ऊपर से नीचे भी आता है, नीचे से ऊपर भी जाता है, ब्रांचेस, तो बाय डायरेक्शनल है इसके अंदर। तो ये आपका मूवमेंट करता है। अब ये कह रहा है कि हमारा जो वाटर, ये आपका सॉरी, ये जो आपका फूड का जो मूवमेंट है, ये इन चारों में से कौन बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो बात करते हैं अपने ऑप्शन के बारे में। तो ऑप्शन में अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करती हूँ तो इसमें क्या लिखा है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सिंक। तो ये कह रहा है कि अगर हमारा ये जो फूड का जो मूवमेंट हो रहा है वो इवेपोरेशन ऑफ वाटर है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर का मतलब है ट्रांसपायरेशन जो होती है, क्योंकि आपका स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर जो निकलता है, वाटर वेपर्स के थ्रू, वो क्या है, वो इवेपोरेशन ऑफ वाटर है। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सिंक, तो इसके अंदर एनर्जी का कंजप्शन होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया, एनर्जी का कंजप्शन होना। फ्रॉम सुक्रोज, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये सुक्रोज फ्रॉम सिंक। कहां से हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम द सिंक। तो ये ऑप्शन गलत होगी। यहाँ पे क्या कर रही हैं, सिंक से नहीं खाना सुक्रोज में, सिंक से, सिंक तो हो गया हमारा जहां पे फूड को पहुंचना है, जहां पे उसको नीड है फूड की, वो सिंक होता है। हमारा तो ट्रांसपोर्टेशन किसका है, सोर्स से है इसमें, तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत होगी, फ्रॉम सिंक लिखा है, तो ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सुक्रोज लोडेड सीव ट्यूब। अब क्या कर रहे हैं, फ्लोएम के अगर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो फ्लोएम का एलिमेंट है हमारे पास सीव ट्यूब। सीव ट्यूब है, और सीव ट्यूब के अंदर क्या होता है, फूड होता है। फूड आपका क्या है, सुक्रोज लोडेड सीव ट्यूब, ऐसी सीव ट्यूब जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सुक्रोज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सुक्रोज प्रेजेंट है। एंड ये क्या कर रहे हैं, इसमें इसमें ये आपके क्या क्रिएट कर रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं इन द सोर्स देन इन द सिंक। अब ये क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमारा जो सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक सेल है, ये आपका फ्लोएम का सेल है। एंड फ्लोएम के सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है,
आपका सॉल्यूट, यानी कि इसके अंदर सुक्रोज प्रेजेंट है। ये एस मतलब यहाँ पे क्या है, सुक्रोज है। सुक्रोज यहाँ पे प्रेजेंट है। सुक्रोज का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सॉल्यूट है ना, ये सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। अब सॉल्यूट बहुत ज्यादा है तो फ्लोएम के पास साथ में क्या होता है, जाइलम भी होता है। ये फ्लोएम का सेल है ना, तो यहाँ पे क्या है, जाइलम भी बहुत सारे प्रेजेंट है। एक्स मतलब यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट है। जाइलम, अब जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसके जाइलम के पास क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि वो सीव ट्यूब क्या है, लोडेड है। लोडेड का मतलब लोडेड किससे, फूड से लोडेड है। और ये क्या है, कहाँ से चले हैं, सोर्स पे। ये आपका अगर लोडेड है, इट मीन्स ये सोर्स है। तो सोर्स से लोडेड होके फूड यहाँ पे चला। और जब यहाँ पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो जाइलम से जो वाटर है वो अंदर की साइड आया। ये आपका क्या है, जाइलम है। और जाइलम से क्या हुआ, वाटर की मूवमेंट हुई। अब वाटर की मूवमेंट जब इसके अंदर हुई तो इसने क्या किया, इट क्रिएट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये हम बात करें सोर्स की, ये बात करें हम सोर्स की, तो यहाँ पे क्या हुआ, हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब ऐसा प्रेशर जो यहाँ पे जो वाटर एंटर किया, जो आपका फ्लूइड की वजह से जो आपका वाटर अंदर आया और वो सॉल्यूट के साथ मिला, तो वहां उसने क्या किया, हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया। कहाँ पे, सोर्स पे। सोर्स मतलब जहां पे आपकी सीव ट्यूब जिसके पास सुक्रोज लोडेड है उस सेल के अंदर, वहां पे हाइड्रोस्टैटिक बढ़ गया। और उसने क्या किया कि अब वो कहाँ मूव कर रहा है, इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। अब इसकी जो मैम्ब्रेन है, ये जो मैम्ब्रेन है, उसने क्या किया, प्रेशर क्रिएट किया। और ये प्रेशर कहाँ गया, आपका सेल वॉल में भी गया। तो सेल वॉल भी क्या हुई, आपका सेल मैम्ब्रेन और सेल वॉल आपकी स्ट्रेच कर गई। स्ट्रेच अगर इसमें सेल वॉल भी आपकी क्या किया, स्ट्रेच्ड होगी। एंड इसने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रेच्ड सेल वॉल ने टर्गर प्रेशर जनरेट किया। जब आपका पूरा सेल जो है वो फुली स्ट्रेच्ड हो जाता है तो ये टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है। अब इस टर्गर प्रेशर ने, टर्गर प्रेशर को हम कहते हैं टीपी, तो इस टर्गर प्रेशर ने क्या किया, इसमें एक फोर्स, जो टर्गर प्रेशर जो इसने लगाया उसकी वजह से क्या हुआ, जो टर्गर प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ, उसने क्या किया, विच फोर्स द, इसने विच फोर्स द शुगर, इसकी वजह से, which force the sugar and fluid। अब इसके पास क्या था, यहाँ पे शुगर भी है और वाटर भी है, तो which force the sugar and water, या हम उसको फ्लूइड भी कह सकते हैं, शुगर एंड वाटर, डाउन द फ्लोइंग ट्यूब टुवर्ड्स द सिंक। अब ये कहाँ जा रही है, इसने फोर्स किया इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए। फ्लोएम को डाउनवर्ड, जो सीव ट्यूब है उसको क्या किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको पुश किया। और ये क्या हुआ, कहाँ पे, टुवर्ड्स द सिंक। अब सिंक में जाके ये अनलोडेड हुआ। तो कैसे ये सिंक तक गया, क्योंकि इसमें हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ। और वाटर जाइलम से फ्लोएम के सीव ट्यूब के अंदर कैसे आया, थ्रू ऑस्मोसिस। थ्रू ऑस्मोसिस वाटर जो मूव हुआ, क्योंकि अंदर जो वाटर था वो कम था और बाहर बाहर जो वाटर था वो ज्यादा था, तो वाटर मूव हुआ जाइलम टू फ्लोएम, जाइलम टू फ्लोएम। आपका वाटर जो है वो मूव किया, पी का मतलब यहाँ पे है फ्लोएम, तो फ्लोएम की तरफ वाटर मूव किया। फ्लोएम मतलब ये जो सीव ट्यूब की बात कर रहे हैं, ये उसी का ही एलिमेंट है, वहां पे ये आपका मूव किया। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर, तो ठीक हुआ बिल्कुल, ये ऑस्मोटिक मूवमेंट हुई वाटर की, कहां से, आपकी इनटू सुक्रोज लोडेड सीव सेल्स क्रिएटिंग अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ऑस्मोसिस हुई, वाटर एंटर किया और उसने क्या किया, हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सोर्स में ज्यादा हुआ और वहां से उसने क्या किया, देन द सिंक। सिंक में क्या हो गया कि आपका जो जितना आपका शुगर है वो यूटिलाइज हो गया सिंक के पास, और वाटर जो है वो आपका वापस आपका वो इसमें ये निकल गया सारा वाटर। तो इसमें क्या, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ कम हो गया, क्योंकि अब आपका क्या है, शुगर जब यूटिलाइज हो गया तो टर्गर प्रेशर कम हो गया, सॉल्यूट का पावर कम हो गया, वाटर ही वाटर इसके अंदर है इसमें, तो आपका ये सारी चीजें क्या होगी, वो यूटिलाइज होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सिंक में कम हो गया, यहाँ प्रेशर आपका ज्यादा था। तो ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये आपकी। और ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर हुआ इसमें,
और ये आपका सही मैकेनिज्म है यहाँ पे। अगर मैं बात करती हूँ अपनी थर्ड ऑप्शन की, टेंशन क्रिएटेड बाय द डिफरेंस इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द सोर्स एंड सिंक। तो टेंशन जब क्रिएट होती है ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से, टेंशन जो क्रिएट होगी वो टेंशन कैसे आती है, वो टेंशन आती है, टेंशन जो क्रिएट होगी वो आती है ट्रांसपायरेशन पुल से, ट्रांसपायरेशन पुल से। और ट्रांसपायरेशन पुल से कोई भी चीज जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन ट्रांसलोकेशन की अगर बात करती हूं तो ये बाय डायरेक्शनल है। तो ये ऑप्शन आपकी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि आपका जब ये टेंशन क्रिएट होगा डिफरेंस इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द सोर्स एंड सिंक, तो यहाँ पे ये टेंशन क्रिएट नहीं होगा। तो उसके बाद आपका फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज थ्रू द सीव ट्यूब मेंबर्स ड्रिवन बाय प्रोटोन पंप। तो यहाँ पे प्रोटोन पंप की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपका इस ऑस्मोसिस इसमें ऑस्मोटिकली मूवमेंट से ही वाटर साथ में जब इसमें आता है फ्लोएम में, सीव ट्यूब में, तो उसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वही आपका रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे इसका, तो आपका ये भी जो ड्रिवन हो रहा है प्रोटोन पंप से, ये गलत है, यहाँ पे ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आती है, जो कि ये सही मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रही है, मूवमेंट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ये ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से हो रही है। तो क्योंकि आपका जो फूड है वो अकेले मूव नहीं करेगा, उसके अंदर वाटर भी ऐड होगा, उसी की वजह से ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये आपकी करेक्ट ऑप्शन जो आ गई इसमें वो है बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।